पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हो गए अब तो वो, पार्थ चटर्जी, जो ईडी की गिरफ्त में है, उस मामले में जो उनका धन था, यानी जो उन्होंने बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर बनाने की कोशिश में जिस उन्होंने अपनी सहयोगी कहिए उसका जो मदद ली, वो अब अर्पिता मुखर्जी, उसकी जान को खतरा है। ईडी ने बाकायदा कोर्ट में एक पत्र लगाया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे पास इनपुट मिले हैं, उस इनपुट के आधार पे ये भय है कि अर्पिता मुखर्जी की जेल के अंदर हत्या ना कर दी जाए। असली मामला यह है कि अर्पिता मुखर्जी को पार्थ चटर्जी ने इस्तेमाल किया अपने पैसे को छुपाने के लिए। उसके नाम पर कई फ्लैट थे, लेकिन यहां एक खुलासा हुआ जिसके कारण ईडी को यह शंका हुई है कि अब अर्पिता मुखर्जी की किसी भी समय हत्या कराई जा सकती है। पार्थ चटर्जी ने बड़ी चालाकी से ये अर्पिता मुखर्जी के नाम LIC कराई और वो जो पॉलिसियां हैं उनकी संख्या 31 है, 31 LIC की पॉलिसियां, जिसका प्रीमियम करोड़ों में बैठता है और उसका मैच्योर होने पर पैसा जो मिलेगा वो करोड़ों में है। जो प्रीमियम है वो लाखों में है, लेकिन मैच्योरिटी पर या मृत्यु पर, अगर मृत्यु होती है तो करोड़ों में उसका पैसा मिलेगा। और इसीलिए ये शंका है कि उस पैसे को भुनाने के लिए, इन 31 पॉलिसी के जरिए पैसा भुनाने के लिए हत्या हो सकती है, लाभ जाएगा पार्थ चटर्जी को, क्योंकि वो जो 31 पॉलिसियां हैं उसमें से जो नॉमिनेशन का नाम कॉलम भरा जाता है उसमें नॉमिनी की जगह नाम लिखा गया है अर्पिता मुखर्जी के द्वारा पार्थ चटर्जी का। हालांकि रिलेशनशिप का जो कॉलम है उसमें लिखा है अंकल, लेकिन सब जानते हैं किस तरह का रिश्ता है, किस तरह से फ्लैट खरीदवाए गए। अर्पिता मुखर्जी की मां तक ने ये खोला है कि बेटी जल्दी से अमीर बनना चाहती थी और इसलिए शॉर्टकट को अपना रही थी, और वो शॉर्टकट को अपनाने के चक्कर में किस तरह से चंगुल में फंसी है कि नेताओं के चंगुल में जो भी व्यक्ति फंसा है, हमने कई इस तरह के किस्से देखे हैं कि पहले भी कई ऐसे राजनेताओं के निकट में जो 2 नंबर के धंधे और 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, ये आज दिखाई दे रहा है। अर्पिता मुखर्जी पर अब 2 तरफा तलवार लटक रही है। एक तरफ उनको खतरा है कि उनसे राज ना खुल जाएं, क्योंकि आज जो अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को जानकारी दी है वो जानकारियां सारी वीडियोग्राफी है, ऑडियो भी उसकी क्लिप बनाई गई है और लिखित में भी ले लिया गया है, लेकिन जब कोर्ट में केस चलता है तो सबूत के तौर पर, गवाह के तौर पर व्यक्ति को पेश किया जाता है। और जो ये पार्थ चटर्जी के जानने वाले हैं उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि वो गवाहों को ही खत्म करा सकते हैं। इतना पैसा आप समझिए कि अभी तक 50 करोड़ रुपया कैश तो अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से मिला था, सोना मिला था और किस तरह की चीजें मिली थी। अब और खुलासा हुआ है कि कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, शैल कंपनी के जरिए ये पार्थ चटर्जी का पैसा, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में बदला जा रहा था। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जो कोलकाता है वो शैल कंपनियों के लिए जाना जाता है। 2014 में मोदी सरकार जब केंद्र में आई है, इसके पहले तक जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 20 लाख शैल कंपनियां कोलकाता में काम कर रही थी। विदेशों से पैसा आना हवाला के जरिए, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करना इन शैल कंपनियों के लिए जरिए हो रहा था। मोदी सरकार आई तो इन पर अंकुश कसा गया, नियम कायदे कानून बदले गए और उसके कारण जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आज भी इनकी संख्या घटी है। 15 लाख शैल कंपनियों पर अंकुश इनकम टैक्स लगा पाया है। ये बंद करके कंपनियां भाग गए हैं, लोग इनके या तो जेल में हैं, लेकिन 5 लाख, एक अनुमान के तहत 5 लाख शैल कंपनियां अभी भी कोलकाता में काम कर रही हैं। इन्हीं में से एक कंपनी का लिंक सामने आया है नेशनल हेराल्ड मामले में। यंग इंडिया लिमिटेड को भी ऐसी ही एक शैल कंपनी से 1 करोड़ रुपया भेजा गया, जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों नेताओं पर तलवार लटकी हुई है। कभी भी इनको जेल हो सकती है इस मामले में।
इसी तरह अब आया है पार्थ चटर्जी का नाम और अर्पिता मुखर्जी का नाम। ये भी शेल कंपनी के जरिए इसी तरह 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर बनाने में लग रहे थे। 14 ऐसी फर्जी कंपनियों के ट्रांजैक्शन, इनका खुलासा ईडी ने किया है कि 14 ऐसी कंपनियों से ट्रांजैक्शन सामने आया है कि उन कंपनियों के जरिए अर्पिता मुखर्जी के खातों में पैसे आए हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जो अर्पिता मुखर्जी है, इसके 50 बैंक खातों की जानकारी ईडी को मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा घोटाला, कितने रुपयों को खपाने के लिए ये खाते खोले गए। 50 खाते। आप और हम आम आदमी हैं, कोई बहुत रईस भी होगा और व्यापार भी करता होगा तो 4 खाते भी बहुत होते हैं, 4 या 5, लेकिन यहाँ 50 खाते खोले गए अलग अलग बैंकों में, अलग अलग ब्रांचों में, अलग अलग शहरों में, ट्रांजैक्शन करने के लिए फर्जी कंपनियों के जरिए। और ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, 14 कंपनियां अभी तक ईडी को पता लगी हैं। अभी और जानकारी जुटाया जाना बाकी है और इसीलिए ईडी कह रही है कि निश्चित रूप से अर्पिता मुखर्जी के नाम पे ये खाते हैं तो अर्पिता मुखर्जी तो जेल से बाहर आ ही नहीं सकती। ये बात अलग है कि जो पार्थ चटर्जी हैं, इनके ऊपर भी जो जांच हो रही है उसके कारण से भर्ती घोटाला और इन सब में वो भी जेल के अंदर बंद रहेंगे। लेकिन अभी अर्पिता मुखर्जी से बाकी जानकारियां जुटाना रह रही है कि कोई और भी लोग थे जिन्होंने शेल कंपनी के जरिए उनको पैसा दिया। और ये जो ट्रांजैक्शन आई है, क्या ये भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है या और भी कोई घोटाला जुड़ा हुआ है, ये सारी जानकारी जुटानी है। इस बीच ईडी ने ये कहकर सबको चौंका दिया है। हालांकि उम्मीद तो हमें भी थी कि जिस तरह से अर्पिता मुखर्जी ने ये LIC में जो अपना जो दिया है रेफरेंस और उसमें जो इसने नाम डाला है मंत्री का, ये उसने अपनी ही जान को आफत मोल ली है। क्योंकि अगर नॉमिनेट कोई आपका निकट सहयोगी नहीं है, खास नहीं है, तो निश्चित रूप से आपकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए ईडी ने ये कहा है कि उसको 4 से अधिक कैदियों के साथ ना रखा जाए और उसका जो भोजन है अर्पिता मुखर्जी का, उस भोजन के पहले उसकी टेस्टिंग की जाए, यानी उसको टेस्ट किया जाए कि उसमें जहर तो नहीं मिला है, और नज़र रखी जाए कि कोई उसके ऊपर हमला ना कर दे। क्योंकि ये आशंका पूरी बनी हुई है कि जो नेतागण हैं अभी जिनका फंसना बाकी है, जो घोटाले में तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, इसमें तार तो जुड़ते नजर आ रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी का भतीजा है, उनका भी हाथ हो सकता है। क्योंकि जो बीजेपी के लीडर हैं वो कहते हैं कि सारे मामलों में जितने भी काम सरकार के अंदर होते हैं उन सब में कमीशन खोरी ये ममता बनर्जी और उनके भतीजे के पास जाती थी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा घोटाला हुआ हो और उसमें ममता बनर्जी और उनके भतीजे का नाम ना हो। हालांकि ये उनकी एक शंका कहिए या यूं कहें उनका एक आरोप है। अभी इन आरोपों की ईडी अपने स्तर पे जांच कर रही है। अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है कि ममता बनर्जी या उनके भतीजे का नाम इसमें सामने आया हो, और इसलिए ये कहना अभी ठीक नहीं है कि उनका भी हाथ हो सकता है। जब इसमें ईडी एजेंसियां जांच कर रही है तब तक इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि इन नेताओं में से इतनी बड़ी लीडरशिप का कोई हाथ है तो निश्चित जानिए कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों की जान को खतरा है। ये नेता इस लेवल पर हैं कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि रोज ये नई नई खबरें आ रही थी कि अभी और घोटाले भी खुलेंगे। पार्थ चटर्जी ने कई मंत्रियों के पैसे को इस तरह से खपाने का काम किया है। अर्पिता मुखर्जी ने भी कई नेताओं के पैसे को इस तरह से ठिकाने लगाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से वो नेता ये चाहेंगे कि गवाहों के तौर पर ये दोनों व्यक्ति कभी भी कोर्ट तक ना पहुंचे। और इसीलिए ईडी ने कोर्ट से यह रिक्वेस्ट की है कि इनका विशेष ध्यान जेल के अंदर रखा जाए। हालांकि उस रिक्वेस्ट में अभी तक पार्थ चटर्जी का नाम नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्थ चटर्जी की भी जान को खतरा हो सकता है। तो एजेंसियां इस तरफ भी ध्यान रखें। वंदे मातरम।